एक, भारतीय संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्तियां किसमें निहित होती है? ए. प्रधानमंत्री, बी. राष्ट्रपति, सी. मंत्रिपरिषद, डी. संसद। आंसर बी. राष्ट्रपति। 2. भारत के राष्ट्रपति के लिए आवश्यक योग्यता नहीं है। ए. वह भारत का नागरिक हो, बी. वह 35 वर्ष से अधिक आयु का हो, सी. उसमें लोकसभा के सदस्य के लिए निर्धारित सभी योग्यताएं हो, डी. वह संसद के किसी सदन का सदस्य हो। आंसर डी. वह संसद के किसी सदन का सदस्य हो। 3. भारत में किसके चुनाव में अनुपातिक प्रतिनिधित्व चुनाव प्रणाली अपनाई जाती है? ए. राज्यसभा सदस्य, बी. विधान परिषद सदस्य, सी. उपराष्ट्रपति, डी. राष्ट्रपति। आंसर डी. राष्ट्रपति। 4. भारतीय राष्ट्रपति को किस परिस्थिति में अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ता है? ए. महाभियोग लगने पर, बी. प्रधानमंत्री के कहने पर, सी. रिश्वत लेने पर, डी. संसद में वक्तव्य न देने पर। आंसर ए. महाभियोग लगने पर। 5. सदन में राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव पास करने के लिए कितने सदस्यों का समर्थन चाहिए? ए. सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले कम से कम 2/3 सदस्य, बी. सदन के कुल सदस्यों में से कम 2/3 सदस्य, सी. सदन के कुल सदस्यों में से बहुसंख्यक सदस्य, डी. सदन के विशेष बहुमत। आंसर बी. सदन के कुल सदस्यों में से कम 2/3 सदस्य। 6. निम्नलिखित में से कौन कभी भारत का राष्ट्रपति नहीं रहा? ए. डॉक्टर एस राधाकृष्णन, बी. ज्ञानी जैल सिंह, सी. डॉक्टर जाकिर हुसैन, डी. सी. राजगोपालाचारी। आंसर डी. सी. राजगोपालाचारी। 7. निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं होती है? ए. लोकसभा अध्यक्ष, बी. सेना प्रमुख, सी. भारत के मुख्य न्यायाधीश, डी. इनमें से कोई नहीं। आंसर ए. लोकसभा अध्यक्ष। 8. किसी विधि के प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार किसको है? ए. राष्ट्रपति को, बी. प्रधानमंत्री को, सी. किसी भी उच्च न्यायालय को, डी. उपरोक्त सभी को। आंसर ए. राष्ट्रपति को। 9. भारत के राष्ट्रपति ने आर्थिक संकट की घोषणा कब की थी? ए. 1962 में, बी. 1971 में, सी. 1975 में, डी. कभी नहीं। आंसर डी. कभी नहीं। 10. किसी मृत्यु दंड पाए अपराधी को क्षमादान करने की शक्ति निम्नलिखित में से किसको प्राप्त है? ए. केवल राष्ट्रपति को, बी. राज्यपाल को, सी. राष्ट्रपति एवं राज्यपाल दोनों को, डी. सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को। आंसर ए. केवल राष्ट्रपति को। 11. किसी संस्तुति के आधार पर भारत का राष्ट्रपति भारत की आकस्मिक निधि से धन व्यय कर सकता है? ए. लोक लेखा समिति, बी. लोकसभा, सी. संसद, डी. किसी भी संस्तुति की जरूरत नहीं। आंसर डी. किसी भी संस्तुति की जरूरत नहीं। 12. भारत के राष्ट्रपति ने जिस एकमात्र मामले में वीटो पॉकेट वीटो शक्ति का प्रयोग किया था वह था? ए. हिंदू कोड बिल, बी. पेप्सू विनियोग विधेयक, सी. भारतीय डाकघर संशोधन अधिनियम, डी. दहेज प्रतिषेधक विधेयक। आंसर सी. भारतीय डाकघर संशोधन अधिनियम। 13. एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है कौन सी क्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है? ए. जब वह संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित हो जाता है, बी. जब राष्ट्रपति अपनी सहमति दे देता है, सी. जब प्रधानमंत्री उस पर हस्ताक्षर कर देता है,
डी, जब सर्वोच्च न्यायालय इसे केंद्रीय संसद के अधिकार क्षेत्र में होना घोषित करता है। आंसर बी, जब राष्ट्रपति अपनी सहमति दे देता है। 14, भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से कौन एक कुछ समय के लिए गुटनिरपेक्ष आंदोलन के महासचिव भी थे? ए, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, बी, वराहगिरी वेंकटगिरी, सी, ज्ञानी जैल सिंह, डी, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। आंसर सी, ज्ञानी जैल सिंह। 15, भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव किया गया था। ए, निर्वाचक मंडल द्वारा, बी, भारत की जनता द्वारा, सी, संविधान सभा द्वारा, डी, संसद द्वारा। आंसर सी, संविधान सभा द्वारा।